डिस्क्लेमर। रात अभी बाकी है लेखक की कल्पना पर आधारित एक वीकली हॉरर पॉडकास्ट है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसका उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाएगा। अगर आज रात नींद देर से आए तो याद रखना, रात अभी बाकी है, क्योंकि डर अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं रात अभी बाकी है का पहला भाग, जिसका नाम है 5वीं मंजिल के फ्लैट का जिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जिन्न दिखाई नहीं देते। ये झूठ है। असल में जिन्न तब दिखाई नहीं देते जब वो नहीं चाहते, और जब वो चाहते हैं तब वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाते हैं, वरना तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिला देते हैं। शहर के एक कोने में एक 5 मंजिला अपार्टमेंट था। पीले रंग की पुरानी पेंटिंग और हर मंजिल पर 3 फ्लैट्स के साथ वो रहने के लिए एक काफी अच्छी जगह थी, सिवाय 5वीं मंजिल पर बने इकलौते फ्लैट के। उस फ्लैट के बारे में लोग कुछ खास कहते नहीं थे, बस बात आते ही आवाज अपने आप धीमी हो जाती थी। 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक ही फ्लैट था, जहां पर कोई भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था, इसीलिए वो अक्सर खाली ही रहता था। क्यों खाली रहता है, इस सवाल का जवाब कोई साफ नहीं देता था, या फिर शायद जानता ही नहीं था। इमरान एक लगभग 26 साल का लड़का था, जिसकी उस शहर में नई नई जॉब लगी थी और वो रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। कम किराए के साथ रहने की एक ढंग की जगह ढूंढते हुए इमरान उस अपार्टमेंट में भी पहुंचा। मकान मालिक से बात करने के बाद इमरान को सब कुछ सही लगा। उसने मकान मालिक से किराया पूछा और किराया सुनकर वो मुस्कुरा दिया। इतने बड़े फ्लैट का इतना कम किराया शहर में कहीं नहीं मिलता। मालिक ने बस इतना कहा था, ऊपर थोड़ा सन्नाटा रहता है, अगर आपको दिक्कत ना हो। इमरान को दिक्कत नहीं थी। वो अकेला रहता था, देर रात को घर वापस आता था और खामोशी उसे पसंद थी, इसीलिए उसने बिना किसी झिझक के पहले महीने का किराया दिया और अगले दिन ही 5वीं मंजिल के उस इकलौते फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहली बार जब वो 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। सीढ़ियां चढ़ते हुए 4थी मंजिल तक बाहर की आवाजें साफ सुनाई देती थीं, बर्तन, टीवी, बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही वो 5वीं मंजिल पर पहुंचा, आवाजें अचानक रुक गईं, जैसे किसी ने एक अदृश्य दरवाजा बंद कर दिया हो। पहले दिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इमरान ने सामान रखा, थोड़ी बहुत साफ सफाई की, रात का खाना खाया और रात को देर तक मोबाइल देखता रहा। करीब 2:30 बजे जब उसने सोने के लिए लाइट बंद की तो पूरे फ्लैट में घना अंधेरा फैल गया। कुछ ही देर बाद इमरान थकान की वजह से गहरी नींद में सो गया, मगर जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं और नींद में भी खुद के ऊपर किसी की नजरों को महसूस करते हुए सुबह होने तक इमरान की नींद अनगिनत बार टूटी। सुबह उठने के बाद उसने इन सब को थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस चला गया। वापस आते हुए उसे देर रात हो चुकी थी। अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर आया तो उसे कुछ सामान थोड़ा अस्त व्यस्त लगा, मगर उसने ज्यादा न सोचते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। पूरे दिन थक कर काम करने के बाद उसके अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो जाकर डिनर बनाए, इसलिए उसने जल्दी से अपने रूम में जाकर शावर लेने चला गया। शावर के नीचे खड़ा इमरान दिन भर की थकान उतार रहा था। ठंडा पानी उसकी गर्दन से होकर पीठ से नीचे बह रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब सा एहसास हुआ। अब तक जो पानी ठंडा था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, मगर धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ने लगा और उसे अपने बदन पर जलन महसूस होने लगी। उसने हैंडल घुमाते हुए पानी को ठंडा करने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं हुआ। इमरान को अब अपने शरीर की त्वचा जलती हुई सी महसूस हो रही थी। जलन बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने तुरंत ही शावर बंद किया और जल्दी से पीछे हट गया। उसने गहरी सांसें लेते हुए आईने में खुद को देखा तो उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। अगर वो कुछ और देर तक शावर के नीचे खड़ा रहता तो पक्का उसकी त्वचा जल जाती। अभी वो अपने अक्स को आईने में देख ही रहा था, तभी उसे आईने में अपने पीछे एक काली परछाई नजर आई। उस काली परछाई काले धुएं से बनी हुई थी।
जिसमें से उसकी दो लाल आंखें बिल्कुल जलती हुई आग जैसी नजर आ रही थी। आईने में उस भयंकर आकृति को देखते ही डर से इमरान का गला सूख गया। उसके पैर थर थर कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से कांपते हुए पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। अभी उसने एक चैन की सांस ली ही थी कि उसे अपने कान के पास किसी की भारी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इमरान के अंदर अब वहां खड़े रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोला और भागते हुए रूम के अंदर आ गया। इमरान का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी सहमी निगाहों से इधर उधर देखा और जल्दी से बेड पर चढ़कर बैठ गया। उसका शरीर अब भी डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से आयत पढ़ी, तब कहीं जाकर उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर उस बेचैनी में थोड़ी कमी आ गई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, वो सब कुछ बस एक वहम था। वो यही मानना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर जो जलन थी वो वहम नहीं थी। उसने अपनी बांह को छुआ। त्वचा अब भी गर्म थी, जैसे धूप में देर तक खड़ा रहा हो। इमरान उस रात बिस्तर पर लेट तो गया, मगर सो नहीं पाया। डर की वजह से उसने लाइट जलती छोड़ दी। करीब 1 घंटे बाद जब उसकी पलकों पर नींद भारी होने लगी, उसे फिर से महसूस हुआ। कमरे की हवा वो अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो धीरे धीरे भारी और गर्म होने लगी थी, जैसे किसी ने काफी देर तक सांस ली हो और वो सांसें अब कमरे में अटकी हों। इमरान उठकर बैठ गया। उसकी नजर सीधे बाथरूम के दरवाजे पर गई। दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक पतली सी लकीर दिखाई दे रही थी। लाल लकीर, बिल्कुल ऐसी जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। इमरान ने डर से अपनी थूक गटकते हुए घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे। वक्त देखते ही उसका गला सूख गया और शरीर एक बार फिर से कांप उठा। रात के 3 बजे का वक्त जिन्नतों का वक्त होता है। वो भले इन सब में मानता नहीं था, मगर उसे ये बात अच्छे से पता जरूर थी। उसने तुरंत बेड पर लेटकर खुद को कंबल में लपेट लिया और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। कुछ वक्त तक उसके कानों में बाथरूम में गिरते पानी की टप टप करती आवाज पड़ी। फिर अचानक ही वहां पर मौत सी खामोशी छा गई। इमरान के अंदर इस वक्त जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। वो धीरे धीरे सांसें ले रहा था। तभी उसे अपने कान के ठीक पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। डर गए। इमरान की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और मन ही मन लगातार आयतें और कलमे पढ़ने लगा। जब सुबह हुई तो इमरान को यह भी याद नहीं रहा कि वो कब सोया था, लेकिन जब वो उठा तब बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श गीली थी। कल रात के सारे इंसिडेंट्स को याद करते हुए इमरान का शरीर एक बार फिर से कांप उठा। उसने तुरंत ही मकान मालिक को कॉल किया और उसे सब कुछ बताया, मगर मकान मालिक ने वहम बोलकर कॉल कट कर दिया। इमरान ने एक बार फिर से बाथरूम के अंदर देखा तो आईने में पड़ी 5 उंगलियों की छाप को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वो जानता था वो सब उसका वहम नहीं था, और ये जानने के बाद भी अगर वो यहां पर रुकता तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता। इमरान ने तय कर लिया था ये उसकी इस फ्लैट में आखिरी रात होगी। उसने आज ऑफिस से छुट्टी ली और रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढने चला गया। रात को वापस आते हुए उसे आज फिर देर हो गई थी। वो आज ही फ्लैट छोड़ देना चाहता था, मगर अभी उसे सामान भी पैक करना था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे वापस आना पड़ा। उसने मन ही मन खुद को हिम्मत बंधाई, बस आज रात की ही बात है, फिर वो यहां से चला जाएगा। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसके आसपास की हवाएं भारी हो गईं। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जोर जोर से हिल रही हैं। पंखा चल रहा था, फिर भी हवा नहीं थी। उसने एसी ऑन किया, लेकिन कमरा और गर्म हो गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, सांस भारी होने लगी। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। इमरान ने डरते हुए धीरे से आवाज दी, के कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने किचन की ओर कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे फर्श तपकर जलने लगा। वो तुरंत ही उछलकर पीछे हटा। अब डर उसकी हड्डियों में उतर चुका था। उसी पल पूरे फ्लैट की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। वहां अंधेरा नहीं था, लाल अंधेरा था, जैसे दीवारें, छत, फर्श सब अंगारों से रोशन हो। और तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी पीठ पर सांस की गर्मी महसूस हो रही थी।
धीमी, लंबी, जलती हुई सांस। तू मेरे साथ रहेगा? एक डरावनी आवाज उसके कान में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजी। इमरान के गले से आवाज नहीं निकली। पैर जड़ हो चुके थे। तभी उसे अपनी गर्दन पर उंगलियां महसूस हुईं। नाखून नहीं, जलते कोयले जैसे स्पर्श। उसके सामने वाली दीवार पर उसकी अपनी परछाई दिखी, लेकिन वो उसकी हरकतें कॉपी नहीं कर रही थी। परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान से धुआं निकल रहा था। अब इमरान टूट चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बस एक ही बात बोल पाया, मैं कल ही चला जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। पूरा फ्लैट अचानक एक झटके में ठंडा पड़ गया। लाल रोशनी बुझ गई, अंधेरा सामान्य हो गया और तभी गहरे अंधेरे में इमरान की एक दर्द भरी, जोरदार चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब इमरान की आंख खुली तो वो बाथरूम के गीले फर्श पर पड़ा था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, मगर उसकी शर्ट खुली हुई थी और छाती पर हाथ के 5 जलते निशान छपे थे। इमरान के अंदर अब वहां एक भी और पल बिताने की हिम्मत नहीं थी। वो उसी दिन एक मौलवी के पास गया। सारी बातें सुनने के बाद मौलवी ने सिर्फ इतना कहा, वो जगह उसका घर है, वो वहां किसी को नहीं रहने देगा। तेरे ऊपर अब उसकी छाप है। अगर तू वहां एक और रात रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। मौलवी की बात सुनकर इमरान का शरीर अकड़ गया। मौलवी ने कुछ आयतें पढ़ी और उसे एक ताबीज पहना दिया। शाम होते होते इमरान ने फ्लैट खाली कर दिया और एक बार फिर से 5वीं मंजिल वाला वो फ्लैट खाली हो गया। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आज की रात कुछ ज्यादा खामोश लगे तो घबराना मत, क्योंकि कहानी खत्म हो गई है, मगर रात अभी बाकी है। मिलते हैं इसी दिन इस कहानी के अगले भाग में।